नमस्कार, मैं हूं सुरुचि और हमारे आज के बजाज टॉकीज के एपिसोड में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हमारे मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस बजाज भवन के आईटी हेड ज्ञान सिन्हा जी। नमस्कार ज्ञान जी, वेलकम टू बजाज टॉकीज। नमस्कार सुरुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे शो पे इनवाइट किया। इट्स ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल शो विच यू हैव रन फॉर 2 years नाउ, 2 seasons टू बी प्रिसाइज। और इट्स इनक्रेडिबल। इनफैक्ट हमारा तो यही प्रयास रहा है सिंस लास्ट सीजन दैट हमारे जो इतने अलग अलग बजाजियंस के फैसेट्स हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर फ्रॉम बजाज एनर्जी, बजाज शुगर, बजाज कंज्यूमर केयर। सो वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे different personalities of all our employees. So it's an honor to have you again because since हम एक ही ऑफिस में बैठते हैं, हमने देखा है कि आपका इंटरेस्ट भी काफी सारे एरियाज में है एंड आईटी इज अ बूमिंग फील्ड राइट नाउ। सो सबसे पहले अगर शुरुआत करें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक? बजाज में 12 सालों से आप हैं यहाँ पर। सो हाउ डिड यू जॉइन एंड हाउ हैज बीन द जर्नी? इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो मैं अभी तक यहाँ पे फील किया हूँ। व्हेन आई जॉइन वे बैक इन 2011, so at that time, in a very short span of around 7 years, मैंने ये सेवेंथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। Being in IT, I was more into IT companies, कोर IT कंपनीज में मैं पहले जॉब करता था। एंड देन पावर सेक्शन में, पावर में जब मैं आया ब्लैंको इंफ्राटेक के बाद बजाज में, तो मुझे इनिशियली तो काफी सरप्राइजिंग लगा था क्योंकि यहाँ पे बहुत से एम्प्लॉयज उस टाइम पे बहुत सालों से काम कर रहे थे। और वे बैक इन 2011 आई वाज टू यंग और इतने जम करके आया था, तो मुझे लग रहा था कि कैसे ये इतना सरप्राइजिंग सी चीज है कि लोग यहाँ स्टेबल हैं, रुके हुए हैं। आई नेवर रियलाइज कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम जर्नी। तो यहाँ पे जब काम किया, देन आई रियलाइज कि it's far better than any other international IT companies to stay with such a stable organization. Not only IT, जिस फील्ड में मुझे यहाँ पे काम करने का मौका मिला, मैंने यहाँ पे आईटी के साथ साथ बहुत अलग अलग फील्ड में भी काम किया है। और यही यहाँ की खूबसूरती है कि अगर आप काम करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको कोई रोकता नहीं है। जब से मैंने ज्वाइन किया मुझे पता चला कि चाहे एम्प्लॉय पिकनिक्स हो या फिर फेस्टिव ओकेजन्स पर जो हमारे सेलिब्रेशंस होते हैं, हर चीज में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं एंड यू हैव आल्सो इंस्पायर्ड द एंटायर फ्लोर टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज। सो कैसे शुरुआत हुई एंड व्हाट डू यू थिंक ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में? आई रिमेम्बर व्हेन आई ज्वाइन इन 2011, तो बजाज में काफी सीनियर्स लोग उस टाइम पे इस ऑफिस में थे। बट समथिंग विच आई फाउंड वाज मिसिंग वाज, वेरी, इट वाज अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो मैंने सीनियर से बात किया, उनसे पूछा कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। एंड आई रिमेम्बर वी ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ऑफिस पिकनिक वेयर एवरीवन पार्टिसिपेटेड। पूरा हमारे ऑफिस यहाँ पे 2 फ्लोर में बटा हुआ है, सेकंड फ्लोर एंड 10th फ्लोर। सो वी ऑल वेंट टू माथेरन, everybody participated, and immediately after that everybody saw the changes. आपस में कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो गया। एंड आई बिलीव इफ इट इज मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम, वर्क गेट्स वेरी स्मूथली डन। हम लोग ने ईयरली डिनर प्लान आउट किए। देन वी ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग आवर क्रिकेट मैचेस हियर एट बजाज मुंबई ऑफिसेस। इंटर ऑफिस भी हम लोगों ने मैच कराए बजाज कंज्यूमर केयर के साथ, बजाज एनर्जी, एलपीजीसीएल और बजाज हिंदुस्तान शुगर। हमारे काफी सारे इंटरव्यूज में भी ये बातें उभर कर सामने आई है कि जो सजेशंस एम्प्लॉयज की तरफ से दिए जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो इम्प्लीमेंट होते हैं, विच इज अ गुड थिंग फॉर एनी एम्प्लॉय फॉर दैट मैटर। अगर उन्हें सुना जाता है देन इट रियली मेक्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल वर्क कल्चर। अगर कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज जो आपको याद रह गई हो, जिस तरह का कोई एक बड़ा डिसीजन हुआ हो ऑन द बेसिस ऑफ योर सजेशंस, तो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। बिल्कुल। यहाँ पे मैंने जब ज्वाइन किया था तब देखा था कि कई सारी ग्रोथ स्टोरीज बजाज में एग्जिस्ट करती थी, विच वॉज वेरी इंस्पायरिंग। इसके पहले बाहर हम लोग स्टोरी सुनते हैं, फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं कि एक एम्प्लॉय को ग्रास रूट लेवल से उसने काम करना शुरू किया और एक अच्छी पोजीशन तक कंपनी ने ग्रोथ प्रोवाइड किया। तो वैसे कुछ स्टोरीज मुझे यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे सुनने में आया। एंड देन आई वाज लकी इनफ कि मुझे अपने टीम में भी ये इम्प्लीमेंट करने को मिला। मेरे टीम में जब मैं ज्वाइन किया था तो एक मुझे
साथ में काम करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन लेवल पे उस टाइम पे थे, मिस्टर चेतन। और जब मैंने उनको देखा, उनके लगन को देखा, देन आई आस्क्ड हिम इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द आईटी वर्ल्ड। और वो उन्होंने काफी लगन से उसमें ट्रेनिंग की। उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए कई सारे कोर्सेज किए। और वो कोर्स करने के बाद जब मैं उनके प्रोफाइल को मैनेजमेंट के पास लेके गया, तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि इन वन सजेशन his profile was accepted and now he is working as an IT engineer in my team. तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक करियर का पाथ डिफाइन हो गया उनके लिए। और ये सिर्फ मैंने अपने ग्रुप में देखा है। आप एकदम कोर आईटी कंपनीज में जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग फोकस करते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसके बिना आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। बट यहाँ पे जो एक कल्चर है कि आप अगर काम करते हैं, अगर आपका काम करने का मन है, आप में लगन है, तो उसको हमेशा इनकरेज किया जाता है। और ये एक एग्जाम्पल मेरे लिए ऐसा है कि मैं काफी मोटिवेट होता हूँ और मैं बाकी भी सबको बोलता हूँ कि यहाँ पे काम करने वाले के लिए कोई स्काई इज द लिमिट। इसीलिए मैं अपना भी पर्सनल एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहूंगा। वे बैक अराउंड 2021 में, अराउंड जब हम कोविड की सिचुएशन को क्रॉस कर रहे थे, तो मुझे भी मन था कि मैं आईटी के बाद एक एमबीए का कोर्स करूं। तो आई गॉट सेलेक्टेड इनटू IIM इंदौर एमबीए प्रोग्राम। और उसके बाद कॉलेज से ये एक रिक्वायरमेंट थी कि मैं मैनेजमेंट से अप्रूवल लूं, कि क्योंकि ये वीकेंड का क्लासेस थे और उसमें काफ़ी एग्ज़ाम के लिए आपको इन्वॉल्वमेंट आपका होता है। तो जब मैं अप्रूवल के लिए गया, तो मुझे खाली अप्रूवल ही नहीं मिला, मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिला कि मैंने ये अटेम्प्ट किया है। और मुझे ये बोला गया कि इसको बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना है। एंड थ्रू आउट माई जर्नी, अब जस्ट 4 महीने बचे हैं, जब भी मुझे जरूरत पड़ी है इन एनी फॉर्म, मे इट बी लीव, मे इट बी पार्ट ऑफ द कोर्स, जब मुझे यहाँ से कुछ मदद की जरूरत थी, हमेशा ही मुझे यहाँ पे मैनेजमेंट से वो हेल्प मिली है। तो एज आई सेड कि स्काई इज द लिमिट इफ यू वांट टू ग्रो। और यहाँ पे अभी तो काफी प्रोग्राम्स भी इंटरनल चला रहे हैं जिससे इसका डेवलपमेंट हो सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। राइट, राइट। I'm sure, and this really is a great example, ज्ञान जी, जैसे कि आपने बताया काफी जगहों पर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से bosses have been, the leaders have been toxic in nature, जिनकी वजह से employees का growth रुक जाता है. So this is something that we are trying to highlight in this series of ours, where real examples we are able to showcase, जहाँ पर जो हमारा बजाज ग्रुप का कल्चर है वो निखर कर सामने आता है. एंड जैसे कि हम बात कर रहे हैं आईटी में, आपका भी कोर्स भी चल रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं आईटी टेक्नोलॉजीज में, द काइंड ऑफ इनोवेशंस दैट आर हैपनिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, वेयर डू वी see our own company growing, and what are some examples that you would like to highlight जो हमारे यहाँ पर implement हुए हों? बिल्कुल, यहाँ पे आईटी को भी लेकर जो टोटल अप्रोच है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, बीइंग अ नॉन आईटी कंपनी, वी आर बेसिकली अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो मेनी अ टाइम्स इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आईटी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होती हैं। बट यहाँ पे आईटी को एज ए इनेबलर यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अभी मैं रिसेंट आपके साथ अपने प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहूंगा। हमारे बजाज फाउंडेशन के जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयां हैं, जो इस वक्त वर्धा, सीकर और ललितपुर से काम कर रही हैं, उनके पूरे काम को डिजिटाइज करने का प्रपोजल हम लोग चेयरमैन सर के पास लेके गए थे, ताकि उनकी सारी एक्टिविटी को हम डिजिटाइज कर सके, एक ट्रांसपेरेंसी ला सके, और जितने बेनिफिशियरीज हैं उनको उनके लिए हम एक फास्ट सर्विस को इनेबल कर पाए। जो प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो गया, और अभी हम लोग ऑलमोस्ट मिडवे में हैं, जब हम सभी प्रोसेसेस को, जितनी हमारी एक्टिविटी होती हैं अक्रॉस ऑल दीज 3 स्टेट्स, यूपी, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, इट्स मोर देन 80 एक्टिविटीज जिसमें हम लोग बेनिफिशियरीज को अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। वी आर डिजिटाइजिंग द एंटायर प्रोसेस। लकी इनफ टू हेड द कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और आपको उतना फ्रीडम मिलता है, उतना स्पेस मिलता है काम करने का और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कराने का। राइट, राइट।
एंड जितना कि मुझे इस बारे में जानकारी है, हमारा फाउंडेशन अभी वर्धा, सीकर और ललितपुर में more than 20 lakh बेनिफिशरीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन ऑल दी स्टेट्स, एंड द नंबर इज ग्रोइंग एवरी डे इफ वी सी। सो जैसे कि आप बता रहे हैं, हमारे पास अब डेली ट्रैक होगा थ्रू दिस आईटी प्लेटफॉर्म। आई थिंक शुगर और एनर्जी में भी काफी सारा इनोवेशंस है जो कंट्रोल रूम्स में हो, या फिर शुगर फार्मर्स के लिए जो एक ड्रोन फैसिलिटी से फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने की बात है। बीइंग अ नॉन आईटी कंपनी, वी आर ट्राइंग टू डू दीज इनोवेशंस इन आवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अभी हम जो अपने शुगर मिल्स हैं वहां पे भी हम लोग एआई के थ्रू जो नए हमारे प्लान में अपग्रेड आ रहे हैं वहां पर एआई का पूरा यूज करने की कोशिश हो रही है। एआई कैन बी यूज फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस। जो हम लोग अपने अपकमिंग प्लान्स, जो हमारे एक्सपेंशन के प्लान्स की जो हमारी प्लानिंग है उसमें हम उसको यूज कर रहे हैं। टोटल जो हमारे यूनिट्स होंगे वो सेंट्रली कंट्रोल्ड हों और सेंट्रली मॉनिटर्ड हों, इसके लिए भी नए टेक्नोलॉजीज पे हम मूव कर रहे हैं। राइट, जो हमारा एक मोटो है अबाउट इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड वैल्यू फॉर लाइफ, आई थिंक दैट इज व्हाट रियली कम्स अक्रॉस थ्रू दीज एग्जांपल्स। मूविंग ऑन, अगर हम बात करें आपके फैमिली के बारे में, किस तरह से टाइम निकाल पाते हैं इन ऑल दीज थिंग्स आप अपनी फैमिली के लिए? कौन कौन है आपकी फैमिली में, उनके बारे में कुछ बताइए। स्मॉल फैमिली। मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, मेरा सन है, इज 7 years old, और अभी वी आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर दिस ईयर इन जनवरी। सो इट्स अ स्मॉल फैमिली ऑफ 5 members। फैमिली के एंड से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है क्योंकि कंसिडरिंग ऑल द वर्क वी आर डूइंग, रियल टाइम फैमिली के लिए थोड़ा टाइम कम बच जाता है, तो देन द फैमिली मेंबर्स कम एज अ सपोर्ट, एज अ पिलर, सो दैट दे आल्सो हेल्प अस कि आप अपने काम पे फोकस रखिए। बट आई ऑल्सो इंश्योर दैट मैं एक टाइम निकालूं जो कि मैं उस टाइम पे फिर डेडिकेट कर लेता हूँ अपनी फैमिली। ऑब्वियसली ये हर रोज नहीं होता है, बट ओवर द वीकेंड्स जब कभी टाइम मिलता है और कुछ शेड्यूल होता है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उस समय पे ऑफिस रिलेटेड या और कोई काम नहीं करूँ। बाकी प्रायोरिटाइजिंग, आप काम को, जब आप काम करते हैं तो आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, तो वो मैं बाकी भी सबको बोलना चाहूंगा कि प्रायोरिटीज आप अपने काम, जो भी आपके पास एक्टिविटीज हैं उसको अगर हम डिफाइन कर दें कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, और उनको बैलेंस करके चलें तो चीजें बैलेंस हो जाती हैं। Actually, I think that's a great tip coming from you because जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें जो आप हैंडल कर रहे हैं, और अपनी टीम के लिए भी आप एक पिलर ऑफ इंस्पिरेशन है, बिकॉज यू हैव गिवन ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू योर टीम मेंबर्स। हॉबीज क्या हैं आपकी? किन चीजों में आप अपना वक्त बिताना पसंद करते हैं? अब एज अ फैमिली वी ऑल लव टू ट्रैवल लॉट, तो हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी शॉर्ट ट्रिप पे और कभी लॉन्ग ट्रिप पे, हम लोग ट्रैवल करते हैं। प्लस मेरे बेटे के साथ उसको स्विमिंग बहुत पसंद है, तो आई सी व्हेनेवर आई गेट अपॉर्चुनिटी सो वी स्विम टुगेदर, एंड आई जस्ट ट्राई टू टीच हिम सम बेसिक स्पोर्ट्स, तो वहां से थोड़ा बॉन्डिंग बनती है। आई एम good chef, I will say, and a good traveler. So I've been to more than 80 cities across our country. I've seen different cultures, different places. I've lived with them, and then few places across globe out of India as well. So traveling is my passion, and driving is also one of my passion. I drive a lot. Mhm. The longest I've driven is around 1400 kilometers in a stretch. So that Okay. also gives me a lot of kick. तो whenever you are tense or some, ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो you go on a long drive, come back after 500 kilometers, you will enjoy the day. So and the good thing is कि मेरी जो पार्टनर है सुरभि, उनको भी यही सब चीजें पसंद है, तो हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो साथ में। राइट, दैट्स रियली ग्रेट। और अगर कोई एक आने वाले टाइम में जो जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, कोई अगर मैसेज अगर आप देना चाहें अपने जूनियर्स के लिए या फिर इस इंडस्ट्री के उभरते इंजीनियर्स के लिए, सो क्या कहेंगे? ये मैं 2-3 जगहों पे इस बात को कह चुका हूँ पहले भी। अ, आने वाला वर्ल्ड एआई से भरा हुआ है। ऑटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत फास्ट चीजों को अपने कवर में ले रहा है। आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई से शुरू हुआ और आज
आप कोई भी फील्ड देख लीजिए उसमें उसका यूज हो रहा है, बट जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें हमको एआई को एज अ पावर टूल यूज करना चाहिए टू ऑगमेंट आवर एम्प्लॉयज, नॉट टू रिप्लेस देम। ये मैं कई फोरम में इस बारे में बात कर चुका हूं कि जब भी कोई भी मैनेजमेंट अगर एआई से एम्प्लॉय या वर्कफोर्स को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा तो दे विल नेवर सक्सीड, बिकॉज एआई कैन बी a tool which can help your workforce, but it cannot be a replacement of the employees. Yeah, so I think constant learning is something where in this world sky is the limit, जैसे कि आपने कहा। and ये जो नए चीजें आ रही हैं हमारी लाइफ में, we have to use them as enablers and learn and grow with it। ऐसा नहीं है कि हमें उससे walk down होकर रुक जाना है, but it is all for the growth of our personal growth and for our company and ultimately for our country India। So I think we are on the right path and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ज्ञान जी। Thank you so much for being with us today। बहुत अच्छा लगा। Thanks again for giving me this opportunity to speak on this platform. I wish all the best to you and your team and to the Bajaj Talkies.